समय का यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से शहर में 3 दोस्त रहते थे, रोहित, स्नेहा और विक्रम। वे हमेशा नई और अद्भुत चीज़ों की खोज में लगे रहते थे। एक दिन रोहित के दादाजी ने उन्हें अपने पुराने गोदाम में एक अजीब सी घड़ी दिखाई। दादाजी ने कहा, यह कोई साधारण घड़ी नहीं है, यह समय यात्रा की घड़ी है। तीनों दोस्तों की आंखें चमक उठी। उन्होंने दादाजी से पूछा, क्या हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखना, समय यात्रा करना आसान नहीं है। तुम्हें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। दादाजी ने घड़ी का तरीका समझाया और तीनों दोस्तों ने समय यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने बैग में खाना, पानी और कुछ ज़रूरी सामान रखा और घड़ी को सक्रिय किया। घड़ी के सक्रिय होते ही वे तीनों एक तेज़ रोशनी में समा गए और अचानक से वे एक अलग समय में पहुंच गए। पहला पड़ाव था प्राचीन भारत का समय। उन्होंने देखा कि वहां के लोग बहुत मेहनती और संस्कारी थे। उन्होंने कुछ समय वहां बिताया और वहां की संस्कृति और रीति रिवाजों को सीखा। अचानक उन्हें एक रहस्यमयी किताब मिली जिसमें लिखा था कि एक महान खजाना इस समय छिपा हुआ है। उन्होंने किताब के अनुसार खजाने की खोज शुरू की। कई चुनौतियों का सामना करते हुए अंततः उन्होंने खजाने को ढूंढ निकाला। खजाना एक अद्भुत जादुई पत्थर था जो सक्रिय किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकता था। उन्होंने उस पत्थर को अपने साथ रखने का फैसला किया और घड़ी को फिर से सक्रिय किया। अब वे मध्ययुगीन युग में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक दुष्ट राजा ने अपने राज्य पर अत्याचार कर रखा था। लोगों की हालत बहुत खराब थी। रोहित, स्नेहा और विक्रम ने मिलकर उस राजा के खिलाफ एक योजना बनाई। उन्होंने जादुई पत्थर का उपयोग करके राजा की संपत्ति को सोने में बदल दिया और उसे लोगों में बांट दिया। राजा को हराने के बाद उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता दिलाई और वहाँ के लोग बहुत खुश हुए। आगे की यात्रा में वे भविष्य के समय में पहुँच गए। वहाँ की तकनीक और विज्ञान ने उन्हें बहुत प्रभावित किया, लेकिन उन्हें यह भी पता चला कि भविष्य में पर्यावरण की स्थिति बहुत खराब हो गई है। उन्होंने वहाँ के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर पर्यावरण को सुधारने की योजना बनाई। उन्होंने पुराने समय के सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करके भविष्य को बेहतर बनाने में मदद की। यह सब एक रोमांचक बच्चों की कहानी का हिस्सा था। समय यात्रा करते हुए उन्होंने कई नई चीज़ें सीखी और अनुभव किए। अंततः उन्होंने अपने समय में वापस लौटने का फैसला किया। घड़ी को सक्रिय करते ही वे वापस अपने शहर में लौट आए। वापस लौटकर उन्होंने अपने अनुभव दादाजी और अपने परिवार वालों को सुनाए। दादाजी ने उनकी बहादुरी और ज्ञान की तारीफ की। इस समय यात्रा ने उन्हें न केवल अतीत और भविष्य के बारे में सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि समय का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय बहुत मूल्यवान है और हमें इसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है जिसमें बच्चों को समय का महत्व और ज्ञान की ताकत का एहसास होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि और भी अच्छे कहानी लाता रहूँगा। धन्यवाद।